Again, welcome back in your YouTube family A1 in English classes by Lucky मैम। जैसा कि प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस का मैंने अफर्मेटिव एंड निगेटिव के स्ट्रक्चर्स करा दिए थे। देन अब बारी है इंटेरोगेटिव की। देन आपका प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस के साथ प्रेजेंट टेंस की वैरायटी भी कंप्लीट हो जाएगी। तो चलिए देख लेते हैं फटाफट बिना देर किए हुए। आई होप अब तीन टेंस के बाद जब आप चौथा टेंस पढ़ रहे हैं तो स्ट्रक्चर मोस्टली सबको क्लियर हो गया होगा। जो थोड़ा बहुत संशोधन करना होगा वो आइए देख लेते हैं। इंटेरोगेटिव में टू टाइप्स के सेंटेंस आते हैं। वन इज यस और नो टाइप क्वेश्चंस एंड सेकंड इज WS टाइप क्वेश्चंस। ओके, देन व्हाट इज द स्ट्रक्चर ऑफ यस और नो टाइप क्वेश्चंस? देन हैव हो जाएगा पहले, ठीक है, फिर सब्जेक्ट हो जाएगा, फिर बीन। इस सीरीज का सबसे जो मेन पॉइंट है वो यही है कि हैव और बीन के बीच में सब्जेक्ट लगेगा, न कि हैव और बीन के बाद लगेगा। इसको हमेशा दिमाग में रखिएगा। और ये छोटी छोटी चीजें दिमाग में रखने के लिए इसलिए होती हैं क्योंकि ग्रामेटिकल एरर के हिसाब से अगर आप सब्जेक्ट को बीन के बाद लगा देंगे तो आपका अगर मार्क्स 1 नंबर का होगा या 2 नंबर का, तो ऐसा नहीं है कि उसमें से कट के कुछ मिलेगा आपको, वो पूरा कट हो जाएगा ग्रामेटिकल एरर के हिसाब से, ठीक है। तो हैज है प्लस सब्जेक्ट प्लस बीन हो जाएगा, प्लस वर्ब की आईएनजी फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। जैसा कि पिछले वीडियो में अगर आप लोगों को याद होगा तो मैंने बताया था कि सिंस जो है वो पीरियड ऑफ पॉइंट ऑफ टाइम के लिए एंड फॉर जो है वो पीरियड ऑफ टाइम के लिए लगता है। फॉर का मतलब कि जो मेन पॉइंट होता है वो टाइम का नहीं दिया रहता है। जैसे 2 घंटा, 2 दिन, 2 साल, तो वो कब के 2 साल है, कब का 2 दिन है, कब का 2 घंटा है, कब का 2 मिनट है, ये पता नहीं है। तो उस हिसाब से हम सिंस या फॉर लगा देंगे टाइम के अकॉर्डिंग एंड फिर टाइम लिख देंगे, ठीक है। WH टाइप क्वेश्चंस में मेरे बच्चा पार्टी क्या हो जाएगा, सीधा सीधा जो WH वर्ड्स हैं वो आगे लग जाएंगे। किसके? हेल्पिंग वर्ब के आगे लग जाएंगे और तुरंत ही हेल्पिंग वर्ब न्यूट्रल हो जाएगा। मीन्स जो अल्फाबेट हम पहले कैपिटल लिख रहे थे वो स्मॉल यहाँ लिख देंगे। देन फिर सब्जेक्ट, फिर बी, फिर वर्ब की आईएनजी फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट एंड फिर टाइम के अकॉर्डिंग आपका फॉर या सिंस लग जाएगा और टाइम। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग ऑफ इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस कि क्वेश्चन मार्क लगाना ना भूलें, ठीक है। तो चलिए एक एक सेंटेंस देख लेते हैं कि क्या वह 2 घंटे से नदी में नहा रहा है? क्या वह 2 घंटे से नदी में नहा रहा है? तो सबसे पहले तो वह के साथ हैज लग जाएगा। हैज ही बीन बाथिंग इन रिवर? मेन पॉइंट ध्यान दीजिएगा, 2 घंटे से मीन्स पीरियड ऑफ टाइम है। कब का 2 घंटा है इट इज नॉट क्लियर हेयर। देन यहाँ पे हम क्या लगा देंगे, फॉर 2 आवर्स, 2 आवर्स एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग क्वेश्चन मार्क, ठीक है। हैज हो गया, ही सब्जेक्ट, बीन वर्ब में आईएनजी एंड ये ऑब्जेक्ट आपका इतना बड़ा, फिर फॉर हो गया, फिर टाइम। स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग हमारा सेंटेंस सही है, ठीक है। अब नेक्स्ट देख लेते हैं WH से। वे लोग क्या लिखें क्या लिखें, वे लोग मंडे से क्या कर रहे हैं? वे लोग सोमवार से क्या कर रहे हैं, ठीक है। तो क्या हो जाएगा पहले, व्हाट वे हैं तो हैव हो जाएगा। व्हाट हैव दे बीन डूइंग? थोड़ा सा और कंफ्यूजन अगर हो रहा है तो उसको क्लियर करते चलिएगा। जैसा कि यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट नहीं है टाइम के अलावा, तो हम ऑब्जेक्ट नहीं लगाएंगे। व्हाट हैव दे बीन डूइंग सिंस मंडे? क्लियर है? फिर क्वेश्चन मार्क। तो आज आपका प्रेजेंट टेंस और प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस दोनों ही कंप्लीट हो गया। अब स्टार्ट होगा पास्ट टेंस, फिर फ्यूचर, फिर टेंस हमारा कंप्लीट हो जाएगा। और अब मैं सोच रही हूँ
कि प्रेजेंट टेंस के जो चारों वेराइटीज़ मैंने लिखवाई हैं या मैंने स्ट्रक्चर वगैरह सॉल्व करवाया है, मैं थोड़ा सा समय निकाल के उसके अकॉर्डिंग कुछ मिक्सअप सेंटेंस लेकर आऊँ, जिससे कि आप लोग अपने डाउट्स क्लियर कर लीजिए और आप लोग खुद ये पहचानना सीखिए कि विच टेंस दीज आर बिलोंग्स टू। ओके, तो मतलब ये किस टेंस से बिलोंग कर रहे हैं, ये सारी चीज़ें आपका क्लियर हो जाएगा। तो ऐसे ही कंटेंट के लिए एंड ऐसे ही स्टडी पॉइंट के लिए बने रहिए मिसेस लकी सिंह के साथ एट A1 इंग्लिश क्लासेस बाय लकी मैम। दिवाली में अपने सभी लोगों का ख्याल रखिए, घर की सफाई भी करिए, ये तो दिवाली का मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग है। और एक चीज़ और कहना चाहूँगी कि दिवाली मनाने के दौरान प्रदूषण क्रिएट मत कीजिए, क्योंकि बुज़ुर्ग हैं, बच्चे हैं, जिनके लंग्स के लिए और ख़ासकर कोविड के बाद तो जिनको एक बार कोविड हो गया है, एक बार 2 बार, तो उनके लंग्स तो ऑलरेडी बहुत वीक हो चुके हैं। तो अभी क्या है कि पटाखे से, क्रैकर्स वगैरह से जो धुएँ निकलेंगे वो काफ़ी हार्मफुल होंगे, तो हो सके तो इससे बचिए। इसी के साथ अपना ख़्याल रखिए। बाय बाय, टेक केयर।